3:40 पर एक अजीब सी खामोशी होती है। ऐसी खामोशी जो बाहर नहीं भीतर उतरती है। शायद तुमने कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन अगर कभी इस समय अचानक तुम्हारी नींद खुली हो, बिना अलार्म के, बिना किसी डरावने सपने के, तो तुमने भी उस पल को महसूस किया होगा। एक अजीब सा खालीपन, न पूरी नींद न पूरी जागृति, जैसे तुम किसी दो दुनियाओं के बीच अटक गए हो। ज्यादातर लोग इस पल को पलटकर सो जाने की गलती कर देते हैं और यहीं से उनकी किस्मत वही रह जाती है जैसी हमेशा थी। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि यही वो समय है जब तुम्हारी जिंदगी की दिशा बिना मेहनत, बिना संघर्ष, बिना भाग दौड़ बस शिफ्ट हो सकती है। मैं कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं बोल रहा और ना ही कोई चमत्कार बेच रहा हूं। मैं बस वो बात बता रहा हूं जो मुझे बहुत देर से समझ आई, और सच कहूं, काश किसी ने यह मुझे पहले बताया होता। देखो, दिन भर हमारा दिमाग एक ही तरह से चलता रहता है। वही सोच, वही डर, वही आदतें। डोपामीन हमें छोटे छोटे सुखों में उलझाए रखता है। फोन, चिंता, तुलना, भविष्य का डर, और फिर रात को हम थक कर सो जाते हैं ये सोचकर कि कल कुछ बदलेगा। लेकिन कल कभी नहीं बदलता, क्योंकि दिमाग वही रहता है। पर 3:40 पर दिमाग वैसा नहीं होता। उस समय मस्तिष्क थीटा वेव्स में होता है। वही अवस्था जिसमें बच्चे सीखते हैं, वही अवस्था जिसमें गहरी यादें बनती हैं, और वही अवस्था जिसमें सबकॉन्शियस खुले दरवाजे की तरह होता है। उस वक्त तुम्हारा दिमाग सवाल नहीं करता, तर्क नहीं देता, वह बस स्वीकार करता है। प्राचीन लोग इसे जानते थे, उन्होंने इसे नाम दिए। किसी ने इसे ब्रह्म मुहूर्त कहा, किसी ने शिवकाल। आज न्यूरोसाइंस इसे अलग शब्दों में समझाता है, लेकिन बात वही है। उस समय वेगस नर्व शांत होती है, शरीर डेंजर मोड से बाहर होता है, और पहचान, वो झूठी पहचान जो तुमने सालों में ओढ़ ली है, थोड़ी ढीली पड़ जाती है। और जब पहचान ढीली होती है तब रियलिटी को मोड़ा जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि 3:40 पर उठते ही तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। नहीं, बदलाव उस पहली क्रिया से आता है जो तुम उस पल में करते हो। सिर्फ 3 मिनट, लेकिन ऐसे 3 मिनट जो बाकी 1437 मिनटों से ज्यादा ताकतवर होते हैं। ये कोई पूजा नहीं है, ये कोई रिचुअल भी नहीं है, ये एक अलाइनमेंट है। जैसे रेडियो सही फ्रीक्वेंसी पर आने के बाद ही आवाज पकड़ता है। अगर तुम अब तक ये सुनते हुए अंदर से थोड़ा शांत हो गए हो, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि कुछ तो है इसमें, तो बस यहीं रुककर खुद से एक सवाल पूछो। क्या हो अगर अब तक जो जिंदगी तुम जी रहे थे वो सिर्फ डिफॉल्ट मोड था? और क्या हो अगर असली कंट्रोल हर सुबह 3:40 पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हो? अगर हां, तो आगे की बात ध्यान से सुनना, क्योंकि अब हम उस इतिहास में उतरने वाले हैं जिसे जानबूझकर धुंध में छुपा दिया गया था। ठीक यहीं से कहानी थोड़ा गहरी हो जाती है, क्योंकि जो मैं अब बताने जा रहा हूं वह सिर्फ पुराना इतिहास नहीं है, बल्कि जानबूझकर दबाया गया इतिहास है। काशी में एक पुरानी मान्यता है। कहा जाता है कि कुछ मंदिर ऐसे होते हैं जिनके गर्भगृह में मूर्ति नहीं होती। बाहर से देखने पर लगता है जैसे वहां कुछ अधूरा है, लेकिन असल में वहां अधूरा कुछ नहीं, वहां अदृश्य कुछ है। पुराने साधु कहा करते थे कि हर ज्ञान को पत्थर में नहीं बांधा जाता, कुछ ज्ञान समय में छुपाया जाता है। सदियों पहले, जब यह धरती सिर्फ राजाओं और युद्धों से नहीं बल्कि चेतना की खोज से भी जानी जाती थी, तब कुछ लोग थे जो समय को सीधी रेखा नहीं मानते थे। उनके लिए समय एक दरवाजा था, खुलता भी था, बंद भी होता था, और हर दरवाजा हर किसी के लिए नहीं खुलता था। इन्हीं लोगों ने शिव को एक देवता से आगे समझा। उनके लिए शिव कोई मूर्ति नहीं थे, बल्कि एक अवस्था थे। एक ऐसी अवस्था जहां मन स्थिर हो जाता है, पहचान ढीली पड़ जाती है, और इंसान पहली बार खुद को बिना नाम, बिना इतिहास, बिना डर के देख पाता है। उसी अवस्था को उन्होंने काल से बाहर होना कहा। लेकिन यही ज्ञान सबसे खतरनाक भी था। क्यों? क्योंकि अगर इंसान यह जान जाए कि वह किन पलों में सबसे ज्यादा प्रभावशाली होता है, अगर उसे यह समझ आ जाए कि उसकी चेतना कब सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होती है, तो उसे नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे इंसान को सिर्फ डर, लालच या नियमों से बांधा नहीं जा सकता। यही वजह थी कि जैसे जैसे सभ्यताएं बदली, जैसे जैसे सत्ता का स्वरूप बदला, वैसे वैसे इस ज्ञान को प्रतीक बना दिया गया। जो कभी अभ्यास था वह पूजा बन गया,
जो कभी विज्ञान था वह आस्था कहलाने लगा, और जो कभी रोजमर्रा की क्रिया थी वह केवल साधुओं के लिए घोषित कर दी गई। पुराने ग्रंथों में सीधे सीधे नहीं लिखा गया कि सुबह के कुछ मिनट सबसे शक्तिशाली क्यों होते हैं। वहां इशारों में लिखा गया। कहा गया कि शिव का डमरू उस समय भी बजता है जब कोई उसे सुन नहीं पाता। कहा गया कि शमशान की राख में ही जीवन का रहस्य छुपा है। ये सब प्रतीक थे। सीधे शब्दों में बात करना उस समय भी सुरक्षित नहीं था। धीरे धीरे यह ज्ञान गुफाओं तक सिमट गया, फिर दीवारों के भीतर, फिर सिर्फ कुछ खास परंपराओं में, और अंत में सिर्फ कहानियों में। और कहानी का सबसे चालाक हिस्सा यह था कि लोगों को यह यकीन दिला दिया गया कि यह सब बहुत कठिन है, बहुत त्याग मांगता है, बहुत वर्षों की साधना चाहिए, ताकि सामान्य इंसान कोशिश ही ना करे, ताकि वह सुबह उठकर वही करे जो हमेशा करता आया है। लेकिन सच यह है कि उस समय भी और आज भी यह ज्ञान साधारण इंसान के लिए ही था, क्योंकि जो लोग पहाड़ों पर चले जाते थे उन्हें रियलिटी बदलने की जरूरत नहीं थी, उन्हें दुनिया से भागना था। असली जरूरत तो उसे थी जो इसी दुनिया में रहकर, इसी शरीर में, इसी दिमाग के साथ कुछ और बनना चाहता था। और यही वजह है कि यह सूत्र कभी किताबों में खुलकर नहीं आया, क्योंकि किताबें पढ़ी जाती हैं, लेकिन यह सूत्र जिया जाता है। आज हम इसे अलग नामों से समझने लगे हैं। न्यूरोसाइंस, सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग, न्यूरल प्लास्टिसिटी। लेकिन हजारों साल पहले इसे बस इतना कहा गया था। जब बाकी दुनिया सो रही हो तब जो जागा वह सिर्फ जागा नहीं, उसने दिशा बदल ली। अब सवाल यह नहीं है कि यह ज्ञान सच है या नहीं, सवाल यह है कि अगर यह सच हो तो इसे सबसे पहले क्यों छुपाया गया। और यही सवाल हमें अगले हिस्से में ले जाएगा, जहां कहानी आस्था से निकलकर सीधे शरीर और दिमाग के भीतर उतरने वाली है। अब यहां से कहानी जमीन पर उतरती है, क्योंकि अगर यह सब सिर्फ कथा होती तो तुम्हारे भीतर जो हलचल हो रही है वह नहीं होती। कुछ तो है जो शरीर पहचान रहा है दिमाग से पहले। देखो, हमारा दिमाग दिन में ज्यादातर समय एक ही मोड में रहता है, सोचने का मोड, बचाव का मोड, तुलना करने का मोड। यही वह अवस्था है जिसे विज्ञान बीटा स्टेट कहता है। इसमें दिमाग तेज होता है लेकिन खुला नहीं होता। इसमें तुम काम तो कर सकते हो पर खुद को बदल नहीं सकते। इस अवस्था में डोपामिन छोटे छोटे रिवॉर्ड्स के जरिए तुम्हें बांधे रखता है। नोटिफिकेशन, तारीफ, डर, जल्दी परिणाम। यही वजह है कि हम जानते हुए भी वही करते रहते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाता है। लेकिन रात जैसे जैसे गहरी होती है, शरीर धीरे धीरे एक और भाषा बोलने लगता है। सांसें धीमी होती हैं, दिल की धड़कन बदलती है। वेगस नर्व, जो शरीर को यह बताती है कि अब सुरक्षित हो, एक्टिव होने लगती है। और फिर आता है वह पल जब दिमाग थीटा वेव में उतरता है। थीटा कोई रहस्यमय शब्द नहीं है, यह वही अवस्था है जिसमें छोटे बच्चे सीखते हैं बिना सवाल किए। यह वही अवस्था है जिसमें गहरी यादें बनती हैं, और वही अवस्था है जिसमें ट्रॉमा भी बैठता है। मतलब साफ है, यह अवस्था प्रोग्रामिंग की है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब तक ज्यादातर प्रोग्रामिंग अनजाने में हुई है। अब जरा इस बात पर ध्यान देना, जब तुम सुबह 3:40 के आसपास जागते हो तो तुम पूरी तरह जागे हुए नहीं होते और पूरी तरह सोए हुए भी नहीं। यही वह सीमा रेखा है जहां दिमाग बाहरी दुनिया से ज्यादा अंदर की दुनिया सुनता है। न्यूरोसाइंस इसे हिप्नागोजिक स्टेट कहती है। प्राचीन लोग इसे बस द्वार कहते थे। इस अवस्था में दिमाग 3:40 के आसपास जागता है। आलोचना नहीं करता, वह यह नहीं पूछता कि यह संभव है या नहीं। वह बस यह देखता है कि यह कैसा महसूस होता है, और दिमाग के लिए महसूस करना ही सच होता है। इसी वजह से सपने हमें असली लगते हैं। इसी वजह से डरते हुए हम पसीने में जाग जाते हैं जबकि कुछ हुआ नहीं होता। अब समझो असली खेल क्या है। रियलिटी पहले बाहर नहीं बनती, वह पहले दिमाग में बनती है। लेकिन चेतन दिमाग बहुत कमजोर होता है। तुम दिन में 1000 बार खुद से कह सकते हो कि मैं बदल जाऊंगा, लेकिन अगर सबकॉन्शियस उसी पुराने डर में अटका है तो कुछ नहीं बदलता। थीटा स्टेट वही जगह है जहां सबकॉन्शियस सुनता है। इस समय शरीर भी अलग तरह से प्रतिक्रिया करता है। कोर्टिसोल, जो स्ट्रेस हार्मोन है, कम होता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय होता है, मतलब शरीर फाइट और फ्लाइट से बाहर होता है। यही वह स्थिति है जिसमें सेल्स रिपेयर करते हैं और दिमाग नई वायरिंग स्वीकार करता है। इसे ही न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। अब इसे शिव के प्रतीक से जोड़ो।
शिव को हमेशा शांत दिखाया गया है, ध्यान में, न युद्ध में, न भाग दौड़ में, क्योंकि परिवर्तन शोर में नहीं होता। परिवर्तन उस शांति में होता है जहां पहचान थोड़ी ढीली हो जाती है, जब तुम अपने नाम, अपने रोल, अपने डर से थोड़ी देर के लिए बाहर आ जाते हो। 3:40 पर जब तुम जागते हो तो तुम्हारा दिमाग वही मौका देता है, लेकिन ज्यादातर लोग उस मौके को फोन उठाकर, घड़ी देखकर या पुराने विचारों में कूदकर बर्बाद कर देते हैं, जैसे कोई दरवाजा खुले और तुम उसे देखे बिना ही बंद कर दो। इसलिए यह समय महत्वपूर्ण नहीं है, इस समय तुम कैसे होते हो वह महत्वपूर्ण है। अगर इस अवस्था में तुम बेचैनी लाओगे तो दिमाग बेचैनी सीख लेगा, अगर डर लाओगे तो डर गहराएगा, और अगर शांति, स्पष्टता और संकल्प लाओगे तो वही बीज बन जाएगा। यही वजह है कि यह ज्ञान खतरनाक माना गया, क्योंकि यह किसी बाहरी शक्ति पर निर्भर नहीं करता। यह तुम्हारे अपने नर्वस सिस्टम, अपने ही दिमाग की बनावट का इस्तेमाल करता है। और सबसे अजीब बात यह है कि इसमें कुछ नया सीखना नहीं होता, बस उस पल में गलत चीज करना बंद करना होता है। अब तक तुम यह समझ चुके हो कि यह कोई आस्था की बात नहीं है, यह शरीर और दिमाग की टाइमिंग की बात है। जैसे ज्वार का समय होता है, वैसे ही चेतना का भी होता है। अगले हिस्से में मैं तुम्हें वही बताने जा रहा हूं जो सबसे ज्यादा छुपाया गया, वह असली विधि, जिसे जानकर तुम्हें लगेगा इतना सरल, और मैंने कभी ध्यान क्यों नहीं दिया। अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसे सुनते समय दिमाग को जरा साइड में रख देना, क्योंकि यह हिस्सा समझने से ज्यादा महसूस करने का है। और यही वजह है कि इसे हमेशा शब्दों के बीच छुपा कर रखा गया। असल विधि बहुत छोटी है, इतनी छोटी कि लोग उसे गंभीरता से ही नहीं लेते। इंसान को लगता है कि जो चीज जीवन बदल दे वह कठिन होगी, लंबी होगी, थकाने वाली होगी, लेकिन सच अक्सर उल्टा होता है। जो सबसे गहरा परिवर्तन लाता है वह सबसे शांत होता है। जब उस सुबह तुम्हारी आंख खुले 3:40 के आसपास, तो पहला संघर्ष यही होता है। दिमाग तुरंत हरकत में आ जाता है। अभी क्यों जगा? सो लेता हूं, कल से करेंगे। यही पहली बाधा है। यह आलस्य नहीं है, यह पहचान का डर है, क्योंकि तुम्हारा पुराना सिस्टम जानता है कि अगर तुम इस पल में जाग गए तो उसका कंट्रोल ढीला पड़ जाएगा। इसलिए उस पल कुछ करना नहीं है, बस हटना है। हिलना नहीं है, उठना नहीं है, आंख भी पूरी तरह खोलने की जरूरत नहीं है। बस शरीर को वैसे ही पड़ा रहने दो और ध्यान को शरीर के भीतर उतरने दो, जैसे कोई दोस्त बिना बोले हालचाल ले रहा हो। सांस अपने आप चल रही होगी, तुम उसे बदलने की कोशिश मत करना। बस महसूस करना कि हवा अंदर कैसे आ रही है और बाहर कैसे जा रही है। इस समय दिमाग बहुत कुछ कहेगा, यह बेकार है, कुछ हो नहीं रहा। यह दूसरी बाधा है। दिमाग का पुराना पैटर्न जो परिणाम मांगता है, यहीं पर ज्यादातर लोग हार जाते हैं। लेकिन अगर तुम बस 2-3 सांसों तक टिक गए तो कुछ बदलता है, बहुत सूक्ष्म लेकिन गहरा। शरीर भारी लगने लगता है, जैसे गुरुत्वाकर्षण बढ़ गया हो। यही संकेत है कि तुम उस सीमा रेखा में हो जहां चेतन और अवचेतन मिलते हैं। अब यहां एक और बाधा आती है, डर, बिना किसी वजह के। अचानक पुरानी यादें, चेहरे, अधूरी बातें। यह कोई नकारात्मक संकेत नहीं है, यह सफाई है। दिमाग पुराने डेटा को बाहर ला रहा है। ज्यादातर लोग यहीं डरकर वापस सो जाते हैं या उठ जाते हैं। लेकिन अगर तुम सिर्फ देखने वाले बने रहो बिना जज किए, तो वह लहर अपने आप शांत हो जाती है। और जब वह शांत होती है तभी असली क्षण आता है। उस क्षण में तुम्हें कुछ मांगना नहीं है। यही सबसे मुश्किल हिस्सा है। इंसान आदत से मजबूर है, वह चाहता है, मांगता है, प्रार्थना करता है, लेकिन यहां चाहत ही रुकावट है। यहां सिर्फ स्थिति में जाना है। अपने भीतर उस भाव को आने दो जैसे सब कुछ पहले से ठीक है, जैसे कुछ पाना बाकी नहीं है। यह भाव शब्दों में नहीं आता, लेकिन शरीर इसे पहचान लेता है। सीने में हल्की गर्मी, चेहरे पर बिना वजह की शांति। यही वह क्षण है जहां दिमाग नई तस्वीर स्वीकार करता है। यही लोग गलती करते हैं। वे भविष्य की बड़ी बड़ी तस्वीरें लाने लगते हैं, पैसा, सफलता, लोग। लेकिन यह विधि बाहर की चीजों से शुरू नहीं होती, यह अंदर की पहचान से शुरू होती है। बस इतना अनुभव करो कि मैं सुरक्षित हूं, मैं पर्याप्त हूं, मैं दिशा में हूं। इतना ही, कोई मंत्र नहीं, कोई शब्द नहीं, कोई कल्पना नहीं, बस स्थिति। पहले कुछ दिनों तक यह अजीब लगेगा। दिमाग बार बार भागेगा, शरीर सुस्त होगा, कभी लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा। यही परीक्षा है।
यही वह जगह है जहां पुराना सिस्टम आखिरी बार कोशिश करता है तुम्हें वापस खींचने की। लेकिन अगर तुम इन पलों को बिना लड़ाई के पार कर गए तो धीरे धीरे सुबह का यह छोटा सा क्षण पूरे दिन में फैलने लगता है। तुम नोटिस करोगे कि प्रतिक्रियाएं कम हो रही हैं, निर्णय साफ हो रहे हैं, लोग तुम्हें अलग तरह से सुनने लगे हैं बिना कारण। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह बस इसलिए है क्योंकि अब तुम दिन की शुरुआत में वही बीज नहीं बो रहे हो जो सालों से बोते आए थे। और यहीं से जन्म होता है उस नए इंसान का जो चीजों के पीछे नहीं भागता, बल्कि जिसकी दिशा खुद चीजें ढूंढने लगती है। अगले हिस्से में मैं तुम्हें वह तस्वीर दिखाऊंगा जब यह प्रक्रिया भीतर जम जाती है, जब 3:40 सिर्फ एक समय नहीं रहता बल्कि तुम्हारी पहचान का हिस्सा बन जाता है। अब जरा आगे की तस्वीर देखो, लेकिन भविष्य की नहीं, अपने बदले हुए वर्तमान की। मान लो कुछ हफ्ते बीत चुके हैं, तुम वही इंसान हो, वही नाम, वही जिंदगी, वही जिम्मेदारियां, लेकिन भीतर कुछ खिसक गया है। अब सुबह तुम्हें धक्का नहीं देती, दिन तुम्हारे ऊपर नहीं गिरता, तुम दिन के भीतर उतरते हो बिना हड़बड़ी, बिना भारीपन के। तुम नोटिस करोगे कि अब तुम हर चीज पर प्रतिक्रिया नहीं देते, हर बात का जवाब नहीं देते, हर डर को सच नहीं मानते। और यह इसलिए नहीं कि तुम उदासीन हो गए हो, बल्कि इसलिए कि अब तुम्हारे भीतर एक जगह बन गई है जहां से तुम चीजों को देखते हो, उनमें डूबते नहीं। यही नया जन्म है। कोई ढोल नहीं बजता, कोई घोषणा नहीं होती, बस भीतर एक स्थिरता बैठ जाती है, जैसे कोई कह रहा हो अब तुम संभाल सकते हो। तुम महसूस करोगे कि फैसले साफ हो रहे हैं, कुछ लोग अपने आप दूर हो रहे हैं, कुछ मौके अपने आप पास आ रहे हैं। यह जादू नहीं है, यह संयोग नहीं है, यह बस इसलिए है क्योंकि अब तुम अंदर से बिखरे हुए नहीं हो। और जब इंसान भीतर से सीधा हो जाता है तो दुनिया को उसे मोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, दुनिया अपने आप प्रतिक्रिया देने लगती है। लेकिन यहां एक बात बहुत ईमानदारी से समझ लो, यह कोई 21 दिन का तमाशा नहीं है, यह कोई कर लिया हो गया वाली चीज नहीं है। यह एक रिश्ता है अपने ही सिस्टम के साथ, अपने ही दिमाग और चेतना के साथ। अगर तुम इस शांति को हल्के में लोगे, अगर तुम सोचोगे कि अब पुरानी आदतें वापस आ सकती हैं, तो यह स्थिति धीरे धीरे रिसने लगेगी। इसलिए नहीं कि तुम कमजोर हो, बल्कि इसलिए कि शक्ति अनुशासन मांगती है, दबाव नहीं। 3:40 कोई चमत्कारी समय नहीं है, वह पल है जब तुम्हारा पुराना पैटर्न सबसे कमजोर होता है। और अगर तुम उस पल में रोज थोड़ा सा भी सही बैठ गए तो धीरे धीरे वही स्थिति तुम्हारा स्वभाव बन जाती है। मैं तुमसे कोई वादा नहीं करवा रहा, कोई चैलेंज नहीं दे रहा, कोई दावा नहीं बेच रहा, बस इतना जानना चाहता हूं, अगर यह सुनते हुए तुम्हें भीतर कहीं यह लगा हो कि हां कुछ तो है जो मुझसे बात कर रहा है, या शायद मैं अब तक गलत समय पर सही चीजें करता रहा, तो नीचे लिख देना। कोई औपचारिक कमेंट नहीं, बस एक वाक्य जो सच में तुम्हारे भीतर चल रहा है। हम बात करेंगे क्योंकि यह रास्ता अकेले नहीं चलता। और एक आखिरी बात याद रखना, तुम किसी व्यवस्था का छोटा सा हिस्सा नहीं हो, तुम खुद एक सिस्टम हो। हर सुबह 3:40 आती है। फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग उस समय करवट बदलते हैं और कुछ लोग दिशा। अब चुनाव तुम्हारा है।